सबको ग्रीट करती है तो निसान उसके आने से बहुत खुश होती है और कहती है कि आप पेरल आंटी हो ना जिन्होंने हमें खिलौने और कपड़े दिए। तो कहती है कि हाँ, और तुम ज़रूर निसान हो ना। तो वो कहती है कि हाँ। इसके बाद वो अंदर खुशी खुशी आती है और कहती है आंटी थैंक यू सो मच हमें इतने प्यारे कपड़े और टॉय देने के लिए। तो पेरिल कहती है तुम्हें पसंद आए। तो वो कहती है बहुत 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 पसंद आए मुझे। बहुत खुश हो जाती है और उसके बाद डोरुक से कहती है कि तुम भी आंटी को थैंक यू बोलो, इन्होंने ही हमें खिलौने और कपड़े दिए हैं। तो वो थैंक यू बोलता है। फिर साथ मुनीर से बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो वो कहता है कि हमें आना पड़ा, हमारी मजबूरी थी। तो कहता है क्या मजबूरी थी, और एकदम से उसे ध्यान आता है कि सामने तो बच्चे बैठे हैं। तो वो एकदम से शांत हो जाता है और तभी मुनीर कहता है कि मैंने हीटर इंस्टॉल करवाने के लिए आदमी बुला लिया है और अब बस 2 घंटे में कमरा हीट हो जाएगा और आपके लिए बाहर कार भी पार्क कर दी है, वो एक सेफ कार है। तो कहता है ठीक है। इसके बाद ब्रुक पूछता है कि आंटी ये दोनों बच्चे कौन हैं, ये आपके बच्चे हैं। तो वो कहती है कि हाँ ये मेरे बच्चे हैं। तो फिर वो पूछता है कि ये दोनों सेम सेम क्यों हैं। तो वो बोलती है कि क्योंकि ये ट्विंस हैं। तो कहता है कि इनके नाम भी सेम सेम हैं। तो वो कहती है कि नहीं, एक का नाम अली है और एक का नाम उमर। और तभी डोरुक को याद आता है कि बाहर ने उसे बताया था कि उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली है और उसके 2 ट्विंस ब्रदर भी हैं। अब ये सब बातें सोचकर निसान एकदम से सीरियस हो जाती है, जो अभी तक बहुत खुश थी। और इसके बाद डोरुक और निसान दोनों ही अपने पिता की तरफ देखने लगते हैं। और इसके बाद डोरुक जाता है और अली और उमर से अपनी हाइट को नापने लगता है। अब इसके बाद वो सीधा आकर अपनी बहन के पास खड़ा हो जाता है तो उसको निसान अपने गले से लगा लेती है। किचन में आकर सार्क मुनीर और पेरिल से कहता है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। तो वो कहता है कि हमें आना पड़ा। तो कहता है इससे क्या मजबूरी थी। तो पेरिल कहती है तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ तुम्हारा परिवार तोड़ने या तुम्हारी परिवार की खुशियाँ छीनने नहीं आई हूँ, बल्कि हम वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि नज़ीर को हमारे बारे में पता चल गया था। तो हमें एक सेफ जोन में जाना था, इसीलिए हम यहाँ पर आ गए। मुनीर ने कहा कि ये जगह ही हमें पता थी तो मैं यहीं ले आया। तो इसके बाद वो कहती है कि अगर मुझे तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना होता तो मैं तुम्हें क्यों बताती कि तुम जाओ और जाकर के बाहर और बच्चों को बचा लो। तो गाइस यहाँ पर पेरिल ने ही उसे बताया था। तो वो कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया और ये एहसान मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगा, तुम सच में बहुत अच्छी इंसान हो। और उसके बाद वो मुनीर से कहता है कि तुम एक काम करो, तुम एक और घर ढूंढ लो, क्योंकि यहाँ पर सबका एक साथ रहना ठीक नहीं रहेगा। क्यों, सही कह रहा हूँ ना पेरिल। तो पेरिल फिर सार्क को देखती रह जाती है। इसके बाद वो मुनीर से कहता है कि क्या तुम्हें पता चला कि कल रात जो लेडी समाप्त हो गई थी उसका नाम क्या है। तो मुनीर बताता है उसका नाम येलिस है। ये सुनते ही सार्क बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसे अभी तो डोरुक ने बताया था कि वो ट्विंच और असली की मॉम है। फिर पेरिल पूछती है कि क्या तुम उस लेडी को जानते थे। तो वो कहता है कि मैं जानता तो नहीं था, मुझे बस इतना पता है कि वो असली और ट्विंच की मदर है। सार्क कहता है कि येलिस के बारे में बाहर को नहीं पता चलना चाहिए और फिर वो लैला को आवाज़ देकर कहता है कि तुम एक कॉल करो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गाड़ी में आरिफ मिस्टर अनवर और शीरीन के साथ घर जा रहा होता है। तो वो कहता है कि मिस्टर अनवर मुझे लगता है कि हमें पुलिस को एक बार कॉल करना चाहिए, कहीं उन लोगों को कुछ हो ना गया हो, हमें क्या पता कि बाहर किस हालत में है। तो मिस्टर अनवर कहते हैं कि हाँ बेटा तुम सही कह रहे हो, लेकिन शीरीन कहती है कि शायद आप गलती कर रहे हो क्योंकि उन लोगों ने कई बार कहा था कि पुलिस को इसमें इन्वॉल्व मत करना। तो आरिफ कहता है कि हमने पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया तो हमें क्या मिला, ये लिस्ट चली गई, अब क्या हम वेट करें कि बाहर भी चली जाए। तो मिस्टर अनवर कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें पुलिस से कांटेक्ट करना ही चाहिए। और उसके तुरंत बाद मिस्टर अनवर को कॉल आती है। तो वो देखते हैं कि अननोन नंबर से कॉल है। तो कहते हैं कि हे ईश्वर अब कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद वो कॉल लैला की होती है और लैला कहती है कि बाहर और बच्चे बिल्कुल सुरक्षित हैं और जब बाहर आपको कॉल करे तो उसे येलिस के बारे में मत बताना क्योंकि फिर वो यहाँ नहीं रुकेगी और इससे उसका जीवन और हमारा जीवन खतरे में आ सकता है। फोन कट करने के बाद आरिफ मिस्टर अनवर से पूछता है तो मिस्टर अनवर उसे सब कुछ बताते हैं। तो इसके बाद शीरीन कहती है कि अब तो आपको पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि अब तो आपको पता चल गया है कि बाहर और बच्चे सुरक्षित हैं। तो मिस्टर अनवर कहते हैं कि मुझे नहीं पता क्या करना है। सीन में पेरिल सार्क से पूछती है कि बाहर कहाँ है। तो सार्क कहता है कि वो थोड़ी देर में आ जाएगी, अभी बाहर गई हुई है। तो इसके बाद पेरिल कहती है कि मैं एक बात को लेकर बहुत क्यूरियस हूँ कि जब दूसरा घर ढूंढ लिया जाएगा तो तुम हमारे साथ आकर रहोगे या इन लोगों के साथ आकर रहोगे। तो फिर सार्क सीरियस होकर पेरिल की तरफ देखता है और कहता है कि चलो बच्चों के पास चलते हैं। इसके बाद वो बच्चों के पास आता है और कहता है कि बच्चों मैं तुम्हें अपने नए बहन भाइयों से मिलवाता हूँ।
देखो ये उमर है और ये अली है और तुम इनके बहन भाई हो बड़े, तुम इनसे मिलना नहीं चाहोगे। तो डोरुक मना कर देता है। फिर वो कहता है कोई बात नहीं, जैसे तुम्हारा मन करे वैसे करो। फिर डोरुक कहता है कि मेरी बड़ी बहन निसान है। तो सार्प कहता है कि हाँ निसान तुम्हारी भी बहन है, लेकिन फिर वो कहता है कि वो सिर्फ मेरी बहन है। निसान डोरुक के कान के पास आकर कहती है प्यारे डोरुक, मैं सिर्फ तेरी बहन हूँ, इन दोनों बच्चों की नहीं। ये सुनकर डोरुक मुस्कुरा देता है। तो फिर सार्प बोलता है कि ठीक है बच्चों, जो तुम्हारा मन करे वही करो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम ही मेरा जीवन हो, मेरा सब कुछ हो। इसके बाद पेरिल पूछती है कि हम ऊपर वाले रूम में रह सकते हैं या नीचे वाले रूम में रह सकते हैं। तो सार्प बोलता है कि जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ जाकर रह लो। तो उसके बाद में वो कहती है कि ठीक है लैला, तुम मेरे सामान अनपैक करने में मेरी मदद करो। और सार्प से कहती है कि तुम बच्चों का ख्याल रख लोगे। तो कहता है कि हाँ मैं रख लूंगा इनका ख्याल। दूसरी तरफ हम बाहर को देखते हैं जो अभी भी भटक रही होती है और एक जगह दो राह देखकर वो कंफ्यूज हो जाती है कि वो किस साइड जाए, और तभी वो दोनों में से एक रास्ता चुन लेती है। एक सीन में हम एक बार फिर से मिसेस हतीजे, जाले और जेदा को मोर्ज के बाहर बैठा हुआ देखते हैं। तो जाले कहती है कि भाभी आप प्लीज चली जाइए, परेशान मत होइए, मैं जेदा के साथ बैठी हूँ। लेकिन वो कहती है कि हरगिज नहीं, मैं यहाँ पर तुम जेदा को अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो जेदा कहती है कि आप चली जाइए, वैसे भी मुझे अभी थोड़ी देर बाद घर जाना है। वो कहती है कौन से घर? तो कहती है कि मैं अपने घर जाऊंगी, वहाँ मेरा कुछ सामान रह गया है, वो सामान लूंगी और फिर मुझे नाइट क्लब में भी जाना है। तो कहती है नाइट क्लब में क्यों? तो कहती है प्रोग्राम है ना आज मेरा। तो मिसेस हतीजे कहती है कि तुम कैसे जा सकती हो, तो उन्हें कह दो कि तुम्हें फ्यूनरल में जाना है। तो वो कहती है कि अगर मैं फ्यूनरल के बारे में बताऊंगी तो मेरा बॉस मुझे और बातें सुनाएगा, और अगर मैं नहीं गई ना तो वो मेरी टांगे ही तोड़ देंगे। अब वैसे भी वो एंड मोमेंट पे मेरी जगह किसको रिप्लेस करेंगे, इसलिए मैं अभी तो ऐसा नहीं कर सकती, मुझे जाना ही पड़ेगा। तो मिसेस हतीजे कहती हैं ठीक है फिर जो तुम बेहतर समझो। तो फिर जाले बोलती है कि भाभी प्लीज आप चली जाइए, बारिश भी हो रही है और बहुत ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, आप बीमार हो जाओगी, मैं हूँ यहाँ पर जेदा के पास। तो फिर मिसेस हतीजे कहती हैं कि जेदा मैं जा रही हूँ, लेकिन देखो ये घर की चाबी है, चाहे तुम्हें आने में कितनी भी रात हो जाए तुम बिल्कुल झिझकना मत, तो घर आ जाना। तो वो कहती है ठीक है। और इसके बाद मिसेस हतीजे वहाँ से चली जाती है और जेदा और जाले वहीं बैठी रह जाती हैं। मैं पेरिल लैला को कहती है कि तुम बच्चों के साथ नीचे इस रूम में रुकना और ऊपर मैं और सार्प रुकेंगे। तो लैला उसे देखने लगती है। तो पेरिल कहती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। तो वो कुछ बता पाती इससे पहले ही कोई डोर नॉक करता है, वो अंदर बुलाती है। तो मुनीर होता है। मुनीर कहता है कि मैंने हीटर इंस्टॉल करा दिया है और मैंने कार भी बाहर पार्क करवा दी है, अब मैं चलता हूँ। तो वो कहती है कि मैं एक बात को लेकर बहुत क्यूरियस हूँ कि ये बाहर कहाँ चली गई। तो मुनीर कहता है मुझे तो पता नहीं। तो फिर पेरिल कहती कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ हो और फिर वो रूट कर यहाँ से चली गई हो। वहीं दूसरी तरफ हम बाहर को देखते हैं, जिसने पहला जो रास्ता चुना था वहाँ से वो लौट कर आती है और दूसरा रास्ता चुनती है अब की बार। एक सीन में हम देखते हैं कि आरिफ गाड़ी लेकर मिस्टर अनवर के घर के बाहर पहुंच जाता है और मिस्टर अनवर उससे घर चलने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि गाड़ी को तुम वहां पार्क कर दो। तो आरिफ कहता है कि नहीं नहीं, मैं अभी घर नहीं आ रहा, मैं मेरे पिता के पास जाऊंगा, उन्होंने जो ये हार्ट अटैक का नाटक किया था। तो मिस्टर अनवर बोलते हैं कि बेटा ऐसे नहीं बोलते, वो तुम्हारे पिता हैं। तो वो कहता है कि मेरे पिता है, तभी तो मैं उनके दिल के बारे में ज़्यादा अच्छा जानता हूँ। मिस्टर अनवर और शीरीन घर आते हैं। तो शीरीन कहती है कि मॉम की स्लीपर्स तो यहीं पर हैं, लेकिन मॉम यहाँ पर नहीं है। तो मिस्टर अनवर कहते हैं कि पता नहीं शायद वो भी लौटी नहीं होगी, और तभी कोई डोर नॉक करता है। वो मिस्टर अनवर डोर ओपन करते हैं तो मिसेस हतीजा होती हैं। फिर वो पूछते हैं कि जेदा कहाँ है। तो वो कहती है कि वो घर जाएगी। बोलते हैं घर? तो कहती है कि हाँ, उसे कुछ सामान लेना है क्योंकि उसे प्रोग्राम में जाना है। ये सुनकर तो मिस्टर अनवर और शीरीन दोनों ही चौंक जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर यूसुफ एक होटल में बैठे बैठे पी रहे होते हैं और कहते हैं कि और लेकर आओ। तो होटल का मालिक कहता है कि आप तो पहले ही इतना पी चुके हो, अब रहने दो। तो कहते हैं कि तुम्हें इससे क्या लेना देना, जाओ जाके लेके आओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आरिफ अपनी शॉप पर जाता है और वहाँ बैठे अपने दोस्त से पूछता है कि पापा कहाँ हैं। तो वो बोलते हैं कि आज तो वो शॉप पर आए ही नहीं। तो बोलता है कि शायद वो फिर घर में ही होंगे, और जानने लगता है। तो तभी उसका दोस्त उसे रोक कर कहता है कि आरिफ तुम्हें जाकर के तरवन में चेक करना चाहिए। इसके बाद आरिफ वहाँ पर जाता है और
मिस्टर यूसुफ अभी भी खा पी रहे होते हैं और तभी आरिफ वहाँ पहुँच जाता है। वो मिस्टर यूसुफ को सीधा कॉलर से पकड़ता है। तो वो कहते हैं कि आरिफ मेरे बेटे, क्या तुम हो, क्या तुम हो। उनको इतना भी होश नहीं होता कि आरिफ है या नहीं। तो आरिफ कहता है कि हाँ मैं ही हूँ आपका आरिफ, हमें अभी बात करनी होगी। लेकिन मिस्टर यूसुफ कहते हैं कि नहीं नहीं, अभी तो हम बात नहीं कर सकते, मैं बहुत थक गया हूँ। एंड गाइज यहाँ पर वो पूरी तरह से आप समझ जाइए, और इसीलिए उन्हें कुछ समझ भी नहीं आ रहा होता, वो कुछ भी बोल रहे होते हैं। तो इसके बाद आरिफ दुकान वाले को दुकान से थोड़ी देर के लिए बाहर जाने को कहता है, और उसके जाते ही वो एक बोतल उठाता है और उसका पानी सीधा मिस्टर यूसुफ के मुंह पे फेंक के मारता है। तो इसके बाद मिस्टर यूसुफ कहते हैं अरे बारिश हो रही है क्या, ये बारिश कैसे हो गई। तो आरिफ कहता है कि हाँ बारिश हो रही है। आरिफ कहता है डॉक्टर आपके हार्ट को ऑपरेट करेंगे, वो आपको यहाँ से सीधा दिल निकालेंगे, उसे ठीक करेंगे और वापस से लगा देंगे। लेकिन मिस्टर यूसुफ कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मेरे दिल को कुछ मत करना, मैं एकदम पटाखे की तरह हूँ, पटाखे की तरह। तो आरिफ बोलता है कि आपको तो उस दिन बहुत दर्द हो रहा था ना। तो मिस्टर यूसुफ कहते हैं किसको। तो वो कहते हैं कि मैं कह रहा हूँ उस रात तो आपको बड़ा दर्द था ना। तो फिर मिस्टर यूसुफ कहते हैं कि फिर इशारे से आरिफ को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं तो उस दिन नाटक कर रहा था, नाटक, मुझे तो उस दिन कुछ भी नहीं हुआ था। तो आरिफ कहता है कि आप तो बहुत स्मार्ट हो, आपने ये सब इसीलिए किया ना ताकि हम उस वक्त घर छोड़कर चले जाएं, आपने क्यों किया ऐसा। तो मिस्टर यूसुफ कहते हैं कि मुझे उसने कहा था कि अगर हम घर से नहीं गए तो वो मेरे बेटे आरिफ को नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए मुझे उसी वक्त घर से निकलना था। आरिफ पूछता है आपको ये सब किसने कहा। तो वो कहते हैं कि एक आदमी था जिसके ना 3 कान थे, पूरे 3 कान, एक कान तो वो अपनी ठोड़ी की तरफ इशारा करके कहते हैं कि यहाँ पे था। फिर आरिफ पूछता है कि जरूर उन लोगों ने आपको पैसे भी दिए होंगे। अब इससे पहले कि मिस्टर यूसुफ इस बात का जवाब दे पाते, वो पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो जाते हैं। और इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड कॉमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।